नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल एक वैकेंसी निकली है और इस आप सबको इस वैकेंसी के बारे में पता है, और वह है मध्य प्रदेश के जिला और सत्र न्यायालयों में। मतलब कि जो जिला डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होती है उनमें जो वैकेंसी निकली है, और कौन कौन सी निकली है? स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ओके। उसके बाद सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 बोलते हैं हम जिसको। तो ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके ऊपर हम पहले बहुत से बात डिस्कस कर चुके हैं विज्ञापन के बारे में। हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों सिलेबस के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब चाहिए तो आप देखिए व्यापम का तो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न और ये सब कुछ, कब एग्ज़ाम निकलती है, कब नोटिफिकेशन आता है, तो आपको सब पता है व्यापम के बारे में। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये परीक्षा व्यापम नहीं लेगा, ओके। ये मध्य प्रदेश का जो न्यायालय है जबलपुर, ये खुद अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रोसेस अच्छे से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, आपको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का वेट ना करें। अगर आपके पास सीपीसीटी है तो आप तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए इसके फर्स्ट पेपर की, और सेकंड साथ में सेकंड पेपर की आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें जो बेस्ट बुक्स है जिसको आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, ओके, तो उस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, आपको कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स की लिंक प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप मैथ्स अच्छी तरह से सीख जाओगे। आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो चलिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम भी दोस्तों इसकी तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी करवाएंगे। मैं उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं हो सके मैं आपको बहुत कुछ कंटेंट दे पाऊँ, ओके, जितना मुझे अनुभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 पेपर होंगे, आपका प्री और मेंस होगा, ओके। तो दोनों ऑनलाइन होंगे, और मेंस में तो आपकी टाइपिंग है और डिटेक्शन है। तो हम पहले प्री देख लेते हैं, क्योंकि जब तक प्री क्लियर नहीं होगा तब तक आप मेंस में जा ही नहीं पाओगे। तो प्री के बारे में हमें आपको सभी जानकारी पता होना चाहिए। तो कोई पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, पेपर अच्छा ईजी आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि ये पेपर का पैटर्न है, आप देख सकते हो, इसमें 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सिलेबस में क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन भी दिए गए हैं और मार्क्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स को देखकर हम बात करें तो सभी एक बात तो क्लियर है कि एवरी क्वेश्चन 1 मार्क का है, ओके। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है, आप आराम से मतलब कि अटेम्प्ट कर सकते हो सभी क्वेश्चंस को। पहला पार्ट है आपका जीके जीएस आएगा और जीके जीएस आएगा, ओके, जिसमें आप ध्यान रखना आपका एमपी तो आएगा ही, तो ज़्यादा वेटेज एमपी का ही रहेगा, तो आप एमपी को अच्छे से कर लीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ओल्ड पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उस एग्ज़ाम के ओल्ड पेपर को आप जरूर एनालिसिस करें, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर एग्ज़ाम में किस तरह से आता है, किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट बनता है, ओके। जिसमें जीके जीएस आपका 30 नंबर का है, इसका वेटेज ज़्यादा है दोस्तों, ओके। तो आप एमपी जीके को अच्छे से करके जरूर जाइए। दूसरा है आपका मैथ्स और रीजनिंग है, ये भी 20 नंबर का आएगा। हालांकि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि मैथ्स कितना आएगा, रीजनिंग कितना आएगा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं 10-10 नंबर, ओके। तो यहाँ पर इसका कम वेटेज कर दिया है मैथ्स और रीजनिंग का। और ये कम वेटेज करने से दोस्तों बहुत नुकसान भी है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसे 2 पार्ट है जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट स्कोर करते हैं, लेकिन अब इसका वेटेज सिर्फ 20 नंबर किया है। और जहाँ पर कम नंबर स्कोर कर पाते हैं उसका वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया 30 नंबर। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करे, यहाँ पेपर को थोड़ा डिफ़िकल्ट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है ना, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अगर बैंक की एग्ज़ाम अगर आप दिए होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है ना तो सबके लिए होती है, आपके लिए नहीं होती, उसका कट ऑफ कम जाता है, ओके। अगर कोई चीज़ पेपर ईजी होता है तो सबके लिए ईजी होता है, फिर उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो बात सेम है, बात सिर्फ इतनी है कि आपने तैयारी कितनी की है, बात उस पर डिपेंड करती है, ओके। उसके बाद जनरल हिंदी दोस्तों, तो ये तो आप पूरे 10 में से 10 अटेम्प्ट करके आना 100%, इसकी तो आप ऐसी तैयारी करके जाना, ओके। उसके बाद इंग्लिश नॉलेज 20 है दोस्तों, फिर भी आप ऐसी तैयारी करके जाइए कि 15+ आप मतलब कि अटेम्प्ट तो पूरे करोगे आप, लेकिन 15+ आप मार्क ऑब्टेन कर लो, ओके। कंप्यूटर नॉलेज एक ये पार्ट है दोस्तों, इसका भी 20 नंबर का है। इसमें भी आपको अच्छा खासा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको 18-19 नंबर किसी भी हालत में लाना ही पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको बुक बता दूंगा कंप्यूटर की, आप पढ़िए, एक एक नंबर आपके लिए दोस्तों, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1200 पद है, 1200 लगभग के पद है। तो प्री में कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा? प्री में 3 गुना, तो हम 3600-3700 के समथिंग कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये है आपका प्री का पूरा पैटर्न, ओके।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फिर बुलाया जाएगा, आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और सेकंड पेपर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये आप देख सकते हो अलग अलग है, जिसमें स्टेनोग्राफर की अलग बात की जा रही है और असिस्टेंट ग्रेड 3 की अलग बात की जा रही है। अब इसमें जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है जो इंग्लिश नोइंग है, ओके, तो उसमें थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया। ओके चलिए, तो सब ज़्यादा जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे वो है असिस्टेंट ग्रेड 3, क्योंकि स्टेनोग्राफर हर कोई नहीं कर पाता है। तो स्टेनोग्राफर में क्या होगा दोस्तों कि हिंदी स्टेनोग्राफी डिटेक्शन होगा, 400 वर्ड होगा, ओके, प्लस ट्रांसक्रिप्शन होगी, टाइपिंग होगी और मार्क्स 100 नंबर रहेंगे। और आपको जो टाइम मिलेगा वो जो 5+3 मतलब 5 मिनट मिलेंगे और बाकी 30 मिनट मिलेगा, मतलब 35 मिनट का टोटल। अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है असिस्टेंट ग्रेड 3, ओके। अब इसमें भी आपको 2 पार्ट है, एक तो आपकी हिंदी टाइपिंग होगी सिंपल 350 वर्ड, उसके लिए 10 मिनट, ओके। तो देखिए सिंपल सी बात है, 350 वर्ड और 10 मिनट, तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो आपके 1 मिनट में 35 वर्ड के हिसाब से आपकी टाइपिंग हिंदी होना चाहिए सेकंड एग्जाम के लिए, ओके। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट डिटेक्शन देंगे, वो भी 400 वर्ड दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको सुनाया जाएगा, आपको वो टाइप करना पड़ेगा सुनकर, उसके लिए भी आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपके अगर 35 वर्ड पर मिनट भी है तब भी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ही नहीं सभी के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी इस वाले पार्ट में। तो आप ये अपने आप को थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करें, 100% तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आप थोड़ा औरों से थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करके जाइए, ताकि यहाँ पर आप थोड़ा हाई स्कोर कर पाओ औरों से, दूसरों से, ओके। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये दोस्तों मेन पेपर ही यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन, ओके, ध्यान रखना। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, आपकी हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में ही होगी, इन स्क्रिप्ट वाले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओके, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनट के में लगभग 350 शब्दों का हिंदी टाइपिंग मैटर दिया जाएगा। आपकी हिंदी टाइपिंग होगी 10 मिनट की। उसके बाद अभ्यर्थियों को हिंदी डायरेक्ट डिटेक्शन दिया जाएगा, जो कि 400 शब्दों का होगा, जिसे अभ्यर्थियों को सुनकर सीधे कंप्यूटर में टाइप करना है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड पेपर में दोस्तों आपको कुल अंकों में से कम 50% प्राप्तांक लाना ही पड़ेगा, तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप सेकंड पेपर में 50% से कम नंबर ला रहे हो तो फिर आप कितने भी प्री में लाए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ओके। और इस संबंध में कोई अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली एक बात और है इस नोटिफिकेशन में कि आपका जो 2 पेपर होंगे तो आपकी मार्किंग, आपकी मेरिट लिस्ट किस पेपर के हिसाब से बनेगी, प्री के हिसाब से बनेगी या फिर मेन के हिसाब से, या फिर दोनों को जोड़कर। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। पहली बात तो 2 एग्जाम होगी, प्री और मुख्य। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल स्क्रीनिंग अनुवीक्षण परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, ओके। आपके इसके अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा, जो अंक जुड़ेंगे वो सेकंड एग्जाम के ही, मेन एग्जाम के ही जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी बात बता दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्री की तैयारी नहीं करना है, आपको नहीं पता कि प्री का कट ऑफ कितना जाएगा, ओके, क्योंकि कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो आपका कट ऑफ हाई भी जा सकता है, आपको प्री की फुल तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फिर मेंस की तैयारी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसकी तैयारी में हम कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि प्री आराम से आपका प्री निकल जाए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो में प्रिपेयर कर दूंगा उस पर भी। धन्यवाद।